अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास इफ़ सीक्वेंस, जैसे अभी हमने कन्वर्जन सीक्वेंस वाला किया था, एक सीक्वेंस कन्वर्जन होती है, इसमें दो सीक्वेंस आ गई। जैसे कि अगर एक सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज कर रही है ए को और बी एन कन्वर्ज कर रही है बी को, देन प्रूव दैट ए एन प्लस बी एन कन्वर्ज टू ए प्लस बी। ये सिर्फ रिजल्ट करना है तुम्हें। प्रूफ अगर करना चाहो तो तुम बुक में से देख सकते हो, बहुत ईजी प्रूफ है इसके। तो ए एन प्लस बी एन कन्वर्ज करेगा ए प्लस बी को, ए एन माइनस बी एन कन्वर्ज करेगा ए माइनस बी को, और के इंटू ए एन करेगा कन्वर्ज के इंटू ए को, और दोनों का प्रोडक्ट कन्वर्ज करेगा दोनों की प्रोडक्ट लिमिट की प्रोडक्ट को ए इंटू बी, और मॉडुलस वैल्यू मॉडुलस को कन्वर्ज करेगी, और 1/an कन्वर्ज करेगा 1/a को इफ़ इसमें ए एन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसी तरह an/bn कन्वर्ज करेगा a/b को इफ़ bn नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n एंड b नॉट इक्वल टू 0। अब ये तो तुम्हारे पास है कि अगर दो सीक्वेंस कन्वर्ज करी थी, उनका सम, उनकी प्रोडक्ट, उनकी डिवीज़न, उनके सब्ट्रैक्शन, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी सारे कन्वर्ज कर रहे हैं। लेकिन इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं होता, कि ऐसे नहीं हो सकता कि अगर ए एन प्लस बी एन जरूरी नहीं हो भी सकता कि अगर ए एन प्लस बी एन कन्वर्ज करे तो ए एन भी कन्वर्ज करे और बी एन भी कन्वर्ज करे। तो उसी की हमारे पास एक एग्जाम्पल है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन, वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारी कन्वर्जेंट हैं, बट दोनों सीरीज़ कन्वर्जेंट, सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो जैसे अब हमने इसमें एग्जांपल लेने, तुम अपनी तरफ से अगर तुम्हें कोई और आती है तुम कुछ भी ले सकते हो एग्जांपल्स में। अब हमने यहाँ पर ले लिया ए एन इक्वल टू -1 रेस्ट पावर एन, और बी एन ले लिया -1 रेस्ट पावर एन प्लस 1। तो इसमें ना तो ए एन कन्वर्ज कर रहा ना बी एन कन्वर्ज कर रहा, लेकिन अगर इनका ऐड करें, एडिशन करें, तो दोनों की वैल्यू 0 आ गई। तो 0 तो कन्वर्ज कर रहा है, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बन गई, वो 0 कन्वर्ज कर रहा है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये होगी कि ए एन प्लस बी एन तो कन्वर्जेंट है, लेकिन ए एन और बी एन कन्वर्जेंट नहीं है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन लेना है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या लो, दोनों सेम ले लो, ए एन और बी एन दोनों हमने -1 की पावर एन ले लिया, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन 0 आ गई, तो ये कन्वर्ज कर रही है, लेकिन ए एन और बी एन कन्वर्ज नहीं कर रही। अब सब में तुम सेम ले लो, थर्ड में भी इजी रहता है सेम लेना, अगर तुम कोई छोड़ लेना चाहिए तो वो भी ले सकते हो। ए एन -1 की पावर एन, बी एन -1 की पावर एन, इनकी प्रोडक्ट क्या बनी, -1 की पावर 2n, तो 1 हो गया, 1 कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है तो ये कन्वर्ज करेगी, तो ये कन्वर्जेंट होगी, लेकिन ए एन बी एन क्या है, कन्वर्जेंट नहीं है। अब डिवीज़न में भी तुम क्या करो, सेम ले लो दोनों ही, ये वाली, तो उनकी डिवीज़न क्या बन जाएगी, 1 आ जाएगी, तो वो भी कन्वर्जेंट है। तो इस तरह ये बहुत ईजी थे, एग्जाम्पल थी बस हमारे पास, कि हमने एग्जांपल्स बतानी थी कि तुम्हारे पास वो कन्वर्ज कर रही है उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, लेकिन वो सीक्वेंस खुद कन्वर्जेंट नहीं है। अब इसका भी रिजल्ट है, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस सच दैट ए एन नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन कन्वर्ज टू एल इफ़ मोड एल लेस देन 1 देन लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू 0। मतलब कई बार हमें सीक्वेंस की लिमिट नहीं पता लगती कि लिमिट क्या आ रही है, तो हम क्या करते हैं, जो एन टर्म होते हैं ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन निकालते हैं, वो देखते हैं वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, एल को कन्वर्ज कर रहा है, और एल जो है वो उस मॉडुलस एल लेस देन अगर 1 आ जाए तो मतलब कि ये पता लग जाएगा कि ए एन किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को कन्वर्ज करेगी। इसका रिजल्ट ही कर लो बस। अब आ गया स्क्वीज़ प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स आ गए, 3-4 एग्जांपल्स हैं, और इसका प्रूफ भी पेपर में आ सकता है। तो स्क्वीज़ प्रिंसिपल में क्या है, स्क्वीज़ का मतलब वैसे भी तुम्हें समझ आ रहा है कि स्क्वीज़ क्या है, कि ए एन बी एन और सी एन 3 सीक्वेंस दी हुई है हमें, सच दैट ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन फॉर ऑल एन, ये कंडीशन है, और सीक्वेंस ए एन और सी एन बोथ कन्वर्ज टू ए देन बी एन आल्सो कन्वर्ज टू ए। मतलब कि कोई 3 सीक्वेंस है हमारे पास, ए एन बी एन से लेस, बी एन सी एन से लेस है, तो हमारे पास कॉर्नर वाइज जो सीक्वेंस है ए एन और सी एन, अगर ये कन्वर्ज कर रही है किसी लिमिट को से ए को, तो जो बीच वाली है स्क्वीज़ प्रिंसिपल है, तो बीच वाली भी किसको कन्वर्ज करेगी, सेम लिमिट को, जिसको ए एन और सी एन करेंगे, ए को करे तो बी एन भी किसको करेगी, ए को करेगी। तो इससे हमारे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, हम स्क्वीज़ प्रिंसिपल लगा लेते हैं। जैसे किसी को प्रूफ करना हो कि वो कन्वर्जेंट कर रही है किस 0 को, तो हम वो जो सीक्वेंस प्रूफ करनी होती है तो उससे लेस देन और ग्रेटर देन ऐसी सीक्वेंस बना लेते हैं जो कन्वर्जन करे उस लिमिट को, तो वो बीच वाली भी कन्वर्ज कर जाती है। तो इससे क्वेश्चन तुम्हारे सोल्व हो जाते हैं। तो पहले इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ बहुत ईजी है।
let epsilon greater than 0 be any given number. Since an converge to a and cn converge to a, therefore there exists positive integer m1 and m2 such that वही convergent वाली definition लगा दी, an minus a less than epsilon for all n greater than equal to m1 और cn minus a less than epsilon for all n greater than equal to m2. तो m मान लेते हैं maximum of m1 m2. So an minus a less than epsilon and cn minus a less than epsilon for all n greater than equal to m. अब a minus epsilon less than an, क्योंकि वही मॉडुलस वाली होती है हमारे पास डेफिनेशन कि ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है, तो मतलब कि किसके बीच में लाई करेगा, माइनस एप्सिलॉन और माइनस प्लस एप्सिलॉन के बीच में, और माइनस है उसमें प्लस कर दिया, मतलब कि ए एन किसके बीच में लाई कर रहा है, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में. उसी तरह सी एन भी किस में करेगा, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन में. लेकिन हमें गिवन है ये ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन. तो इसमें यही कंडीशन लगा लो कि ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. तो इससे हमारे पास ये भी आ जाएगा ए माइनस एप्सिलॉन दैट इम्प्लाइज ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन बी एन लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. दैट इम्प्लाइज बी एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. सो सीक्वेंस बी एन कन्वर्ज टू ए. तो ये आ जाएगा. अब सेकंड एग्जांपल है, शो दैट लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी रूट स्क्वायर रूट एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट एन इक्वल टू जीरो. तो ए एन इक्वल टू स्क्वायर रूट एन प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट एन है, क्योंकि स्क्वायर रूट एन प्लस वन स्क्वायर रूट एन से बड़ा है, तो ए एन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा. तो फर्स्ट तो हमें पता लग गया. अब इसमें रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करके तुम्हारे पास ए बन गया वन बाय स्क्वायर रूट एन प्लस स्क्वायर रूट एन प्लस वन. तो ये किससे लेस होगा, स्क्वायर रूट वन बाय स्क्वायर रूट एन से लेस होगी ये वाली वैल्यू. ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या बन रही है, बड़ी बन रही है वन बाय स्क्वायर रूट एन. तो ये वाली वैल्यू से छोटी होगी, तो मतलब कि ए एन किसके बीच में लाई कर गया, जीरो से बड़ा था, वन बाय रूट एन से छोटा आ गया. तो जीरो लेस देन ए एन लेस देन वन बाय रूट एन. अब जीरो तो पहला तुम्हारे पास है ही जीरो. अब वन बाय स्क्वायर रूट एन है, ये भी किसको कन्वर्ज कर रहा है, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी पे, ये भी जीरो को कन्वर्ज कर रहा है. बट लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी वन बाय स्क्वायर रूट एन इक्वल टू जीरो. So by squeeze principle we have limit n goes to infinity a n equal to 0, that is limit n goes to infinity square root n plus 1 minus square root n equal to 0. तो बस सिंपल है, तुमने स्क्वीज़ प्रिंसिपल लगा दिया, तुमने ए एन को प्रूव कर दिया दो ऐसे लिमिट्स के बीच में जो कन्वर्ज कर रही थी जीरो को. तो इसलिए बीच वाली लिमिट भी किसको कन्वर्ज करेगी, जीरो को. थर्ड में भी वही है, थर्ड में तुम्हें दी हुई है एन वन बाई एन स्क्वायर प्लस वन बाई एन प्लस वन स्क्वायर प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर. तो एन स्क्वायर को लिख सकते हैं एन प्लस जीरो स्क्वायर, एन प्लस वन स्क्वायर, टू एन को एन प्लस एन स्क्वायर. तो ये किससे लेस होगी, अगर सबसे हम प्लस वाले हटा दें तो लेस देन होगी वन बाई एन स्क्वायर प्लस वन बाई एन स्क्वायर प्लस वन बाई एन स्क्वायर. तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और एन तक जा रहा था, मतलब कि टोटल कितने हो गए, ये एन प्लस वन हो गए ना. तो ये लेस देन बन गया एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू आ गया एन अपॉन एन स्क्वायर, अलग अलग कर दिया तो वन बाई एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर. अब ए एन लेस देन वन बाई एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर बन गया. अब एक तो प्रूफ हो गया, अब दूसरा हमने ग्रेटर देन वाला प्रूफ करना है. तो बस सिंपल है, अब जैसे हमने लेस किया था, एक प्लस वाला हटा के लेस किया था, मतलब कि सबसे छोटा वाले से लेस हो गया तो सबसे बड़े वाले से ग्रेटर हो जाएगा. जैसे ये किससे ग्रेटर होगा, वन बाई एन प्लस एन, वन बाई एन प्लस एन लिख दें. तो ये वाली सीक्वेंस पूरी किससे ग्रेटर होगी, वन बाई टू एन स्क्वायर, वन बाई टू एन स्क्वायर प्लस अप टू वन बाई टू एन स्क्वायर. तो ये कितने थे, एन प्लस वन, तो उनको अलग अलग किया तो ये भी क्या बन गया, वन बाई फोर एन प्लस वन बाई फोर एन स्क्वायर. सो ए एन ग्रेटर देन आ गया वन बाई फोर एन प्लस वन बाई फोर एन स्क्वायर. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बन गया, वन बाई फोर एन प्लस वन बाई फोर एन स्क्वायर लेस देन ए एन लेस देन वन बाई एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर फॉर ऑल एन. तो ये स्क्वीज प्रिंसिपल वही बन रहा है, सी एन लेस देन ए एन लेस देन बी एन, वेयर सी एन किसके इक्वल है, वन बाई फोर एन प्लस वन बाई फोर एन स्क्वायर के, और बी एन किसके इक्वल है, वन बाई एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर के. तो हमारे पास लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी सी एन और बी एन किसके इक्वल आ रही है, जीरो के इक्वल आ रही है. सो बाय स्क्वीज प्रिंसिपल ए एन भी किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी. अब इफ ए इज़ एनी रियल नंबर such that 0 less than a less than 1, then limit n goes to infinity a raised power n equal to 0.
हेयर 0 लेस देन ए लेस देन 1 है, मतलब ए लेस देन 1 है तो 1/a ग्रेटर देन 1 होगा। तो 1/a 1 से ग्रेटर है तो मतलब 1 में कुछ प्लस करते हैं अगर हम, तो 1/a की वैल्यू वो होगी ना 1/a इक्वल टू 1 प्लस एच फॉर सम एच ग्रेटर देन 0, ऐसी वैल्यू होगी कुछ 1 में कुछ प्लस। तो 1/a रेस्ट पावर n क्या बन गया 1 प्लस एच रेस्ट पावर n। अब इसमें बायनोमियल थ्योरम लगा दो, बायनोमियल एक्सपेंशन लगाई तो ये पूरी बायनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एन एच प्लस काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं उसके इक्वल बन रही है, तो मतलब कि किससे ग्रेटर होगी पूरी 1 प्लस एन एच से तो ग्रेटर होगी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, और 1 हटा दे तो वो एन एच से ग्रेटर होगी। तो इट मीन्स फॉर ऑल एन, तो ए एन क्या आ गया ए रेस्ट पावर एन लेस देन 1/NH। तो 0 से तो तुम्हारे पास था ही, क्योंकि 0 लेस देन ए है तो ए एन भी लेस होगा, ग्रेटर होगा सॉरी। तो 0 लेस देन ए रेस्ट पावर n लेस देन 1/h, तो 1/NH किसको कन्वर्ज कर रही है 0 को कर रही है। तो हैंस बाय स्क्वीज प्रिंसिपल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह तुम्हारी ये सारी स्क्वीज़ प्रिंसिपल से सोल्व होगी। तो इस आज पहले स्क्वीज़ प्रिंसिपल कर लो, और जो तुम्हें रिज़ल्ट करवाए थे पहले एग्जांपल करवाई थी उसके रिज़ल्ट है वो देख लेना, अगर तुम्हें प्रूफ करना हो तो उसके प्रूफ भी कर सकते हो। तो बस ये वाला कर लो, फिर कल कोशीज फर्स्ट लिमिट थ्योरम ऑन फर्स्ट लिमिट और सेकंड लिमिट कल वो करेंगे।